Hello everyone, तो कैसे हो आप सभी? Hope so you all are doing good. So today is our next lecture on cardiovascular system. हम अपने 2 लेक्चर्स पहले ही कवर कर चुके हैं. बाकी उन लेक्चर्स में हमने क्या क्या करा था वो देख लेते हैं. तो उनमें हमने कुछ बातें करी थी. अपनी हमारा टॉपिक चल रहा है डिटेल अबाउट द हार्ट, ठीक है? तो एक मिनट रुक जाओ. हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिटेल अबाउट द हार्ट, ठीक है? तो हम अपने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. उनमें हमने क्या क्या देखा है. पहला हम इंट्रोडक्शन अबाउट हार्ट कर चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है? हमने लेक्चर नंबर 2 से अपने एक्सटर्नल फीचर्स कवर कर दिए हैं. तो एक्सटर्नल फीचर्स में भी हमने कितने फीचर्स कवर कर लिए? एपेक्स कर ली तुम्हारा, बेस कर लिया तुम्हारा, और ग्रूव कर लिया. आज हम अपनी नेक्स्ट फोर्थ एक्सटर्नल फीचर्स की बात करेंगे जिसका नाम है बॉर्डर, ठीक है? तो देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर. इंट्रोडक्शन ये मैंने बताया था, सब बता दिया. कॉनिकल होता है, होलो होता है, मस्कुलर होता है, मिडिल मीडियस्टिनम में हार्ट हमारा प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियम से एंक्लोज होता है, 4 चैम्बर्स होते हैं, ब्लड को पंप करता है, 12 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ इतनी होती है, हाइट इतनी, और ये उनका वेट हो गया, ठीक है? मेल्स के अंदर अलग होता है, फीमेल के अंदर अलग होता है, ठीक है? ऐसे याद रख लेना. फीमेल का दिल बड़ा होता है तो मतलब उसका वजन ज्यादा होता है, ठीक है? चलो, तो ये हमने डायग्राम की भी बात कर ली थी, ठीक है? ये भी डायग्राम की बात कर ली थी. आज हम इस डायग्राम पे फिर दोबारा से आएंगे. अभी तक हमने सिर्फ थोड़ा ही देखा था, आज हम पूरा कंप्लीटली डायग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है? हाँ, तो हम बात कर रहे थे अपने एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ हार्ट की. एपेक्स की बात हो गई, बेस की बात हो गई, ग्रुप की बात हो गई. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द बॉर्डर एंड सरफेस ऑफ हार्ट, ठीक है? तो चलो, पहले हम सीधे हम बॉर्डर पे शुरू कर देते हैं, ठीक है? चलो. सो बॉर्डर ऑफ हार्ट, ठीक है? चलो, तो हमारे हार्ट के कितने बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है? तो यहाँ से कट करो इसको. देयर आर 4 बॉर्डर्स ऑफ अवर हार्ट. हमारे हार्ट के कितने बॉर्डर्स होते हैं? 4 बॉर्डर्स होते हैं. कौन कौन से? सुपीरियर बॉर्डर, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर. हमारे कितने बॉर्डर्स होते हैं? 4 बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सुपीरियर बॉर्डर की तरफ, ठीक है? तो देखो, जो तुम्हारा सुपीरियर बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज अपर बॉर्डर. उसको हम क्या बोलते हैं? अपर बॉर्डर भी बोलते हैं, ठीक है? इट इज स्लाइटली ऑब्लिक. ये कैसा होता है? थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ऑब्लिकली होता है, ठीक है? और फॉर्म्ड बाय द बोथ ऑर्ट्रिया. तुम्हारे जो दोनों ऑर्ट्रिया हैं उस वो इसको मिलके बनाते हैं. मैंने पहले ही बोला है, तुम्हारे बॉर्डर हो गया, सरफेस हो गया, एपेक्स हो गया, और तुम्हारा बेस हो गया. हम ये देखेंगे चारों चैम्बर में से किस चैम्बर का कंट्रीब्यूशन है इसको बनाने में, ठीक है? तो ये मैंने बता दिया, इसे अपर बॉर्डर भी बोलते हैं. ये थोड़ा सा ऑब्लिक होता है, और इसको कौन बनाता है? दोनों ऑर्ट्रियम मिलके बनाते हैं, ठीक है? तो चलो, अब इसको हम देख लेते हैं अपने डायग्राम में. कहाँ गया तुम्हारा डायग्राम? आ जाओ. तो ये मैंने मेंशन करा हुआ है अपर बॉर्डर. ये कौन सा है तुम्हारा? अपर बॉर्डर है ये, जिसको मैंने रेड से करा हुआ है. 1 मिनट और अच्छे से कलर कर देता हूँ. हाँ, तो ये देखो, ये कौन सा है? अपर बॉर्डर. तुम्हारा ये राइट ऑट्रिया है. पीछे की तरफ कौन सा होगा? तुम्हारा लेफ्ट ऑट्रिया होगा. दोनों ऑट्रिया मिलके क्या बनाते हैं? तुम्हारे इस अपर बॉर्डर को बनाते हैं, ठीक है? और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सुपीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है? चलो, तो इसमें और ज्यादा कुछ खास है नहीं बताने के लिए, बस इतना ही है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज योर इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है? सुपीरियर बॉर्डर देन इंफीरियर बॉर्डर. अगर हम इंफीरियर बॉर्डर के बारे में बात करें, तो ये देखो, सबसे पहली बात, इट इज द शार्पेस्ट बॉर्डर. ये सबसे शार्पेस्ट होता है. ये जो चारों बॉर्डर है ना, चारों में सबसे ज्यादा शार्पेस्ट कौन सा होता है? तुम्हारा इंफीरियर होता है. तुम उसको टच करके, अगर तुम्हारे हाथ में स्पेसिमेन दे दिया जाए हार्ट का, तो तुम उसको टच करके भी बता सकते हो ये सबसे शार्पेस्ट बॉर्डर है, ठीक है? आफ्टर दैट इट एक्सटेंड. इसकी तुम्हें एक्सटेंशन दे रखी है. देखो, बॉर्डर है मतलब वो कहीं यहाँ से शुरू हुआ होगा, स्टार्ट, और कहीं जाके वो एंड हो रहा है, ठीक है? तो उसका हम एक्सटेंशन निकाल सकते हैं, वो कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ जाके खत्म हुआ है. तो तुम्हारा इंफीरियर बॉर्डर का क्या है? प्रॉपर एक्सटेंशन दिया हुआ है, ठीक है? तो इट एक्सटेंड फ्रॉम आईवीसी टू एपेक्स. मतलब ये क्या होता है? तुम्हारे आईवीसी से, इंफीरियर वेना कावा से, और एपेक्स तक क्या करता है? एक्सटेंड करता है. अब ये वाली चीज पहले देख लेते हैं, ठीक है? आ जाओ. तो कहाँ गया भाई? हमने बात की है तुम्हारी इंफीरियर बॉर्डर. इंफीरियर, तुम्हारे दिमाग में ये चीज तो फिक्स हो गई कि वो कहीं ना कहीं नीचे की साइड होगा. सुपीरियर मतलब ऊपर की साइड होगा, ठीक है? इंफीरियर बॉर्डर देखो, ये तुम्हारे यहाँ पे ये है आईवीसी, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है? यहाँ से ये बॉर्डर तुम्हारा शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म हो रहा है? ये है एपेक्स, ठीक है? तो ये बॉर्डर तुम्हारा कहाँ पे? यहाँ कंप्लीट, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है? तो ये कौन सा बॉर्डर है तुम्हारा? ये है तुम्हारा भाई. हाँ, 1 मिनट रुक जाओ. हाँ, तो ये है तुम्हारा ये वाला. अबे यार, कहाँ क्या हो रहा है ये? हाँ, तो ये कौन सा है तुम्हारा? ये कंप्लीट है यहाँ से और यहाँ तक. मतलब यहाँ से और एपेक्स तक. ये कौन सा बॉर्डर है तुम्हारा हार्ट का? इसको बोलते हैं हम तुम्हारा
इंफीरियर बॉर्डर। आ गया समझ में? तुमको मैंने डायग्राम में भी दिखा दिया अच्छे से। अब हम ये डायग्राम आगे चल के बनाने वाले हैं, ठीक है? तो तुम खुद से नेमिंग करोगे, जो मैं ये बॉर्डर बना रहा हूँ तो इसको क्या नेम देंगे, कि ऐसे करके सारा डायग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है? तो इंफीरियर बॉर्डर समझ आ गया। तो हमने बोला था कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। ये है तुम्हारा आईबीसी और ये है तुम्हारा एपेक्स ऑफ हर्ट, ये ठीक है। तो आईबीसी से लेके एपेक्स तक जो बॉर्डर तुम्हारा एक्सटेंड करता है उसको हम बोलते हैं इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है? चलो, नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है? हाँ, सरफेस तो ये, हाँ, ये बात होगी एक्सटेंड फ्रॉम आईवीसी टू एपेक्स, ठीक है? दूसरा ये बात भी हो गई सबसे शार्पेस्ट होता है। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्म्ड बाय मेनली राइट वेंट्रिकल एंड स्मॉल पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है? इसका मतलब क्या है? देखो, मैंने तुम्हें फिर वही चीज हो रही है कि कौन से चेम्बर का तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें कौन से चेम्बर का कंट्रीब्यूशन है? तुम्हारे दोनों ऑट्रिया, कौन कौन से ऑट्रिया? लेफ्ट ऑट्रिया और राइट ऑट्रिया, दोनों का कंट्रीब्यूशन इसमें है। इसमें किसका है? तुम्हारे राइट वेंट्रिकल का, लेफ्ट वेंट्रिकल का भी। पर यहाँ पे साथ में ये भी कह रहा है कि भाई देखो, राइट और लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल का कंट्रीब्यूशन है, वो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर राइट वेंट्रिकल का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, लेफ्ट वेंट्रिकल का बहुत कम कंट्रीब्यूशन है। तो क्या हम ये डायग्राम में देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। आ जाओ, कहाँ गया हमारा डायग्राम? ये देखो, कौन सा बॉर्डर हम देख रहे हैं अपना, कौन सा? ये हो गया हमारा इंफीरियर बॉर्डर, ये हो गया सुपीरियर बॉर्डर। हाँ, इंफीरियर बॉर्डर देख रहे हैं, ठीक है? तो चलो, इंफीरियर बॉर्डर मैंने तुम्हें बता दिया था, आईवीसी से और एपेक्स तक ये तुम्हारा एक्सटेंड करता है। तो नेक्स्ट लाइन हमारी क्या थी? नेक्स्ट लाइन हमारी ये थी कि भाई इसका जो ये इसको इंफीरियर बॉर्डर को कौन बनाता है? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। उसमें भी राइट वेंट्रिकल का ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का कम होता है। तो अब तुम लोग खुद देखो, कहाँ है? ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल ने तो इंफीरियर बॉर्डर का इतना पार्ट बनाया है, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने सिर्फ इतना पार्ट बनाया है। कोई डाउट है इसमें? इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। भाई 95% तो राइट वेंट्रिकल बना रहा है, सिर्फ 5% ही तो ये बना रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना? तो यही बोला है, जो तुम्हारा इंफीरियर बॉर्डर होता है वो कौन बनाता है? फोर चैम्बर में से कौन सा चैम्बर है जो कंट्रीब्यूशन करता है? तो तुम्हारे दो चैम्बर्स, एक तो राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट वेंट्रिकल। उसमें भी हमने ये स्पेसिफिक कर दिया कि राइट वेंट्रिकल तुम्हारा मेजर प्ले करता है, रोल प्ले करता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल तुम्हारा बहुत थोड़ा सा रोल प्ले करता है। कितना? मुश्किल से 5%, ठीक है? तुम खुद देखो ना, इतना ये हो गया भाई, इतना तो बना रहा है राइट वेंट्रिकल और सिर्फ इतना ही बना रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बात हमारी ठीक निकली, ठीक है? चलो, नेक्स्ट इज, अब क्या रह गया? अब आ जाओ, कहाँ गया आपका? हाँ, सो, हाँ, हो गया, इंफीरियर बॉर्डर भी हो गया। नाउ नेक्स्ट इज राइट बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर। देखो, समझ आ रहा होगा नाम से, जैसे ये तुम्हें समझ आ गया, सुपीरियर बॉर्डर मतलब कहीं ना कहीं ऊपर होगा, अपर होगा। इंफीरियर मतलब कहीं ना कहीं बिलो होगा, नीचे होगा, है ना? राइट वाला मतलब राइट साइड में होगा, है ना? और लेफ्ट वाला मतलब लेफ्ट साइड में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो राइट बॉर्डर की अगर हम बात करें, फॉर्म्ड बाय द राइट ऑट्रिया, ठीक है? कौन बनाता है इसको? राइट ऑट्रिया बनाता है। लेफ्ट बॉर्डर की अगर हम बात करें, फॉर्म्ड बाय मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल बट स्मॉल पोर्शन ऑफ लेफ्ट ऑरिकल। ये वाली बात अभी हम देखते हैं, ठीक है? और राइट बॉर्डर की बात करें, वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा टू इंफीरियर वेना कावा, यहाँ से यहाँ तक ये एक्सटेंड करता है। तो पहले राइट बॉर्डर याद रखो। राइट बॉर्डर कौन बनाता है? राइट ऑट्रिया बनाता है। कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? एसवीसी टू आईवीसी, ठीक है? अब तुमको मैं डायग्राम में दिखा देते हैं, ऊपर आ जाओ। तो मैंने क्या बोला है? राइट बॉर्डर, ठीक है? राइट बॉर्डर हमारा ये रहा, ठीक है? राइट बॉर्डर कौन बना रहा है तुम्हारा? पहली बात तो राइट ऑट्रिया बना रहा है। पहला पॉइंट तुम्हारा क्लियर हो गया कि भाई राइट बॉर्डर कौन बनाता है? तुम्हारा राइट ऑट्रिया बनाता है, कोई और चैम्बर का तो कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है? सफाई अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर का यहाँ क्या मतलब है? देखो, तुमको पता है कि तुम्हारा जो हार्ट है ना, वो उसकी हाइट भी होती है ना? होलो होता है, अंदर से उस ब्लड भरता है। तो मतलब तुम्हारे हार्ट की क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच, मतलब तीनों चीजें, लेंथ ब्रेथ हाइट। जब इसकी हाइट है, इस हाइट की वजह से ही तुम्हारा राइट और लेफ्ट बॉर्डर बनता है। पहली बात ये समझो, अगर ये हाइट नहीं होती और ये क्या होता, बिना हाइट के होता, तो सिर्फ क्या बनता तुम्हारा? सिर्फ सुपीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर, सिर्फ दो ही बॉर्डर बनते। बट क्या हुआ, तुम्हारे बस सुपीरियर और इंफीरियर दो ही बॉर्डर बनते, बट क्या हुआ, तुम्हारी जो हाइट है उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें हैं। जब तीनों चीज है ना, तो उसकी वजह से क्या है, राइट और लेफ्ट बॉर्डर भी बन रहा है। तो मतलब राइट बॉर्डर कहीं ना कहीं यहाँ कहीं होगा। ये तुम इमेजिन कर पा रहे हो, जैसे इसकी हाइट होगी ना,
जो उसकी ऊंचाई होगी इस हाइट की, तो उसकी वजह से क्या यहाँ पे क्या बन रहा होगा, तुम्हारा राइट बॉर्डर बन रहा होगा, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, राइट बॉर्डर कौन बनाता है, राइट ऑट्रिया बनाता है, दूसरी बात भी खत्म हो गई। तीसरी बात, मैंने बताया था राइट बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है तुम्हारा, सुपीरियर वेना कावा से लेके इंफीरियर वेना कावा तक एक्सटेंड करता है। तो भाई देखो सही बात है, ये हो गया तुम्हारा, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा ये पूरा इंफीरियर वेना कावा, ये हो गया तुम्हारा सुपीरियर वेना कावा, और यहाँ से और यहाँ तक तुम्हारा राइट बॉर्डर इस तरीके से एक्सटेंड करता है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने बोला था तुम्हारा जो लेफ्ट बॉर्डर है उसको कौन बनाता है, तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है। देखो यहाँ पे भी सही बात है, ये लेफ्ट बॉर्डर को भी लेफ्ट वेंट्रिकल बना रहा होगा, ठीक है। तो ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल। बट मैंने बोला था थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किसका भी होता है, तुम्हारे लेफ्ट ऑरिकल का भी होता है। तो देखो ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये बॉर्डर आगे तक यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा होगा, तो मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन है। पर वही बात है, 98%, ये कह सकते हो नाइन या फिर 95% लेफ्ट और वेंट्रिकल का है, और सिर्फ 5% लेफ्ट ऑरिकल का है, ठीक है। और ये भाई तुम्हारा एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है, ये मैंने बताया था तुम्हारा जो है कहाँ से एक्सटेंड करता है, ये तुम्हारा लेफ्ट ऑरिकल से और एपेक्स तक एक्सटेंड करता है। बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो मैं समझ आ रहा है। ये तुम्हारे यहाँ पे क्या है, लेफ्ट बॉर्डर है, और वो कहाँ से, यहाँ एपेक्स से शुरू हो रहा है और तुम्हारा कहाँ खत्म हो रहा है, ये ऑरिकल पे आके यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। और ये है तुम्हारा राइट बॉर्डर, ठीक है। और ये है तुम्हारा अपर बॉर्डर, ये है तुम्हारा इंटर बॉर्डर। चारों बॉर्डर्स हमारे बन गए, पूरा हार्ट का डायग्राम बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा है। चलो, तो हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके हैं, अपने बॉर्डर्स कंप्लीट कर गए, ठीक है। कहाँ गए। हम्म सो व्हाट वी हैव एक्चुअली, हमारे पास बॉर्डर में क्या है, राइट, हमारे पास बात करें बॉर्डर ऑफ हर्ट, चार बॉर्डर होते हैं, सुपीरियर, राइट, लेफ्ट, इंफीरियर, ठीक है। सुपीरियर भी हमने पढ़ लिया, जो ऊपर की साइड होता है, इंफीरियर नीचे की साइड होता है। सुपीरियर जो होता है वो ऑब्लिक होता है, ये वाली बात याद रखना, टेढ़ा होता है, ठीक है। और इसको कौन बनाता है, बोथ ऑर्ट्रियाज बनाते हैं। ये तुम्हारा ये सबसे शार्पेस्ट रहता है, इंफीरियर वाला एक्सटेंड करता है आईवीसी से लेके एपेक्स तक। और इसको कौन बनाता है, राइट वेंट्रिकल बनाता है, और स्मॉल पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है। ये एक चीज हम कंप्लीट करें, ठीक है। राइट बॉर्डर राइट साइड में होगा, लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। चलो, आफ्टर डेट हम आते हैं अपने सरफेस ऑफ हर्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। हर्ट की क्या होती है, सरफेसेस होती हैं, ठीक है। सो कितनी सरफेसेस होती हैं, देयर आर 4 सरफेसेस ऑफ अवर हर्ट, ठीक है। चार सरफेस होती है हमारे हर्ट की, ठीक है। अब वो कौन कौन सी सरफेस होती है ना। तो ये देखो, अब सरफेस का बात देखते हैं क्या है, ठीक है। वो सरफेस पहले कौन सी होती है, पहले ये देख लेते हैं। तो देखो भाई, पहली तुम्हारी जो सरफेस होती है वो होती है तुम्हारी एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर मतलब आगे की साइड, ठीक है। तो एंटीरियर सरफेस को दूसरा नाम बोलते हैं स्टर्नोकोस्टल सरफेस। मतलब जो क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा वो एंटीरियर सरफेस के नेम से, बहुत रेयर है कि वो एंटीरियर नेम से बने। तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा स्टर्नोकोस्टल सरफेस के नेम से ही। तो तुम्हें ये नाम याद होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें अपनी सेकंड सरफेस के बारे में, तो सेकंड इज डाइफ्रामेटिक सरफेस, ठीक है। डाइफ्रामेटिक सरफेस का दूसरा नाम है इंफीरियर सरफेस। सेम एज, इसमें इंफीरियर सरफेस के नेम से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा डाइफ्रामेटिक सरफेस के नाम से। अब तुम्हें बहुत अंदर से अर्ग आ रहा होगा इस तरीके से कि भाई एंटीरियर सरफेस है तो भाई पोस्टीरियर सरफेस भी होनी चाहिए। नहीं भाई, पोस्टीरियर नहीं है, यहाँ पे इंफीरियर सरफेस है। ये चीज याद रखना, ये ना कंफ्यूजिंग पॉइंट है। सो ये कैसा है, कंफ्यूजिंग पॉइंट है। अब आगे से याद रखना, कोई भी कंफ्यूजिंग पॉइंट होगा मैं उसे बोलूंगा ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो उसमें मतलब तुम्हें जहाँ सी पॉइंट आ जाए ना, तो मतलब वहां पे तुम अपना दिमाग और अच्छे से लगा लेना, वहां पे तुम डबल स्टार लगा लेना कि भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा होगा, है ना। या फिर सी लिख लेना, डबल स्टार मीन्स इम्पोर्टेंट, डबल स्टार का मतलब होगा इंपॉर्टेंट, और सी फॉर कंफ्यूजिंग। तो ये चीज क्या है ना, जब तुम अपनी चीजों को याद करोगे, बाद में कभी चैप्टर को रिवाइज करोगे, तो तुम मतलब वहाँ डबल स्टार देखोगे, सी देखोगे, तो मतलब तुम्हें चीजें टैकल होंगी। अरे यहाँ पे कुछ ना कुछ कंफ्यूजिंग है, तो मतलब ये ज्यादा इस पे ध्यान देना है। तो याद रखो, जब कोई चीज इंपॉर्टेंट होगी वी विल मार्क डबल स्टार, और कोई चीज बहुत कंफ्यूजिंग होगी उसको हम मार्क करेंगे सी, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारा एंटीरियर तो ठीक है। सो पॉइंट टू पे लगाओ सी, सॉरी पॉइंट टू पे लगाओ सी। क्यों, यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, बच्चे को लगता है एंटीरियर है तो यहाँ पोस्टीरियर होना होना चाहिए, बट हियर इज इंफीरियर नॉट अ पोस्टीरियर, ठीक है। आगे समझ में। चलो, सो बात ये हो गई, अब आ जाओ नेक्स्ट चीज। तो हमारा एंटीरियर सरफेस होता है, और एक होता है तुम्हारा इंफीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस को हम क्या बोलते हैं, तुम्हारे एंटीरियर सरफेस को हम बोलते हैं स्टर्नोकोस्टल सरफेस। और तुम्हारे, हाँ, और तुम्हारा जो है
उसको इंफीरियर सरफेस को क्या बोलते हैं हम, डायफ्रामेटिक सरफेस बोलते हैं। एक होती है तुम्हारी लेफ्ट सरफेस और एक होती है तुम्हारी राइट सरफेस, ठीक है, चार सरफेसेस होती हैं, ठीक है। चलो पहले एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर का मतलब मैंने बता दिया, आगे की साइड, जो तुम्हारी सरफेस सबसे आगे की साइड होगी, सो आगे आगे की साइड से देखती है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर सरफेस, ठीक है। तो दिस सरफेस मेनली formed by the right atrium, right ventricle, and partially by the left ventricle and left auricle. It is also known as sternocostal surface, ठीक है। तो ये पॉइंट तो तुम्हें समझ आ गया होगा, इट इज ऑल्सो नोन एज sternocostal surface, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो सरफेस है वो कौन बनाता है, राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पार्शियली बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। अब ये चीज हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आ जाओ, ये है तुम्हारा डायग्राम। पहले इसको कर देते हैं भाई साफ, क्योंकि ये हो गया ज्यादा गंदा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। रुक जाओ। हाँ, अब आ जाओ। इसने लाइन ने क्या बोला कि भाई देखो सुनो, ये लाइन ये बोल रही है कि जो तुम्हारी एंटीरियर सरफेस है उसको कौन बनाता है, राइट ऑट्रिया भी बनाता है। सही बात है, राइट ऑट्रिया हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है राइट ऑट्रिया बनाता है, राइट वेंट्रिकल भी बनाता है, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल भी बनाता है और लेफ्ट ऑरिकल भी बनाता है। मतलब उसने क्या बोल दिया कि भाई देखो सुनो, जो तुम्हारी एंटीरियर सरफेस है उसमें तुम्हारी चारों चीजों का कंट्रीब्यूशन होता है। राइट ऑट्रिया का भी होता है, राइट वेंट्रिकल का भी होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का भी होता है तुम्हारा, और क्या होता है तुम्हारा, और लेफ्ट ऑरिकल का भी होता है। उसने मतलब चारों ही नाम दे दिए, ठीक है। अब सुनो, जब उसने सारे चारों के चारों नाम दे दिए, तो मतलब वो कहना क्या चाह रहा है, सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है कि भाई मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो हर्ट है पूरा आगे की साइड से, ये, इसको मैं हर्ट की एंटीरियर सरफेस मान लूं। मतलब ये पूरी की पूरी आगे की साइड कौन सी सरफेस होगी तुम्हारी, एंटीरियर सरफेस होगी। समझ आ गया है? ठीक है। तो मतलब ये समझ आ गई, क्लियर हो गई कि आगे जितना भी तुम्हें हर्ट दिख रहा है, ये कैसा होगा तुम्हारा, उसकी कौन सी सरफेस होगी, एंटीरियर सरफेस होगी, आगे वाली सरफेस, ठीक है। अच्छा, उसने एक बात और बोली थी, पार्शली बाई लेफ्ट वेंट्रिकल। पार्शली का मतलब क्या होता है, देखो यार, सिंपल सी चीज है। राइट ऑट्रिया का मेजर पोर्शन है, देन राइट वेंट्रिकल का भी मेजर पोर्शन होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का थोड़ा कम पोर्शन होता है। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा पीछे की साइड भी है, तो पीछे की साइड ज्यादा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंटीरियरली थोड़ा सा कम होता है ना। मैंने बोला है ना कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों ही जो है तुम्हारे पीछे की साइड भी जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से बस बात है। तो ये पूरी क्या होगी तुम्हारी, ये होगी तुम्हारी पूरी की पूरी एंटीरियर सरफेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हो गया, चलो। नेक्स्ट इज डायफ्रामेटिक सरफेस। डायफ्रामेटिक को हम क्या बोल रहे हैं, इंफीरियर सरफेस भी बोलते हैं, है ना। तो डायफ्रामेटिक सरफेस के बारे में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इंफीरियर सरफेस, ये तो हमें पता है। हर्ट रेस्ट ऑन इट। अब सुनो, हर्ट के पास मैंने बताया था बेस भी होता है। क्या होता है, बेस भी होता है भाई, है ना। फिर मैंने तुम्हें एक चीज बताई कि भाई देखो, बेस तो हर्ट के पास होता है, बट हर्ट अपने बेस के ऊपर रेस्ट नहीं करता, बैठा नहीं होता बेस के ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास ना एक सरफेस होती है जिसे बोलते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस, उसके ऊपर हर्ट तुम्हारा रेस्ट करा होता है। तुम्हें ये चीज समझ आ रही है कि मतलब बैठा रहने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। देखो सुनो, अगर कोई बंदा खड़ा है, सपोज करो कोई बंदा खड़ा है, तो वो कहाँ किससे खड़ा होता है, अपने बेस से खड़ा होता है, अपनी जड़ से खड़ा होता है। और उसके बेस कौन होते हैं, उसके लेग, दोनों पैर उसके बेस होते हैं, ठीक है। अगर वो बैठता है तो अपने हिप पोर्शन की हेल्प से बैठता है, सिंपल सी बात है। अब तुम्हारा एक हार्ट है, अगर उसे हम मीडिया कैविटी में प्लेस कर रहे हैं, उसको रख रहे हैं, तो वो किसके ऊपर रखा रहता है, अपने पैरों के ऊपर रखा रहता है, अपने हिप पोर्शन के ऊपर रखा रहता है। तो बेस आ रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में होगा कि भाई बेस के ऊपर ही वो रखा होता है। पर वो बेस के ऊपर नहीं, वो अपनी डायफ्रामेटिक सरफेस के सपोर्ट की वजह से वो बैठा रहता है, ठीक है। तो मतलब हार्ट किस पे रेस्ट करता है, अपनी डायफ्रामेटिक सरफेस पे करता है, बेस पे रेस्ट नहीं करता। बेस में क्या होता है, बहुत सारी तुम्हारी क्या होता है, आर्टरी वेन्स आके ओपन होती हैं, ओपनिंग्स आके बहुत सारी ओपन होती हैं, ठीक है। सो दिस सरफेस फॉर्म्ड बाय द, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई ये समझ आ गया, इसको इंफीरियर सरफेस भी बोल रहा हूँ, इसमें तुम्हारा हार्ट जो है बेस पे रेस्ट करा होता है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं, दिस सरफेस फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। इस सरफेस को कौन बनाता है, तुम्हारे दोनों बनाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। अब आ जाओ, देखो तुम्हें पता है डायफ्रामेटिक सरफेस मतलब तुम्हारी पीछे है सरफेस। हम आ गए पोस्टीरियर, अब की बार एंटीरियर डायग्राम नहीं देखेंगे, अब देखेंगे पोस्टीरियर डायग्राम, ठीक है। तो ये रही तुम्हारी डायफ्रामेटिक सरफेस।
ठीक है, तो डायफ्रामेटिक सरफेस तुम्हारी इतनी, ये सारी डायफ्रामेटिक सरफेस है जिसको मैंने ये ग्रीन 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 बनाया है। ठीक है, ऊपर वाली जो ये तुम्हारी, ये क्या है, ये पूरा है तुम्हारा बेस है। मैंने बताया था ना पीछे क्या होता है, तुम्हारे दो चीज होती हैं, एक तो बेस होता है और एक डायफ्रामेटिक सरफेस होती है। फिर मैंने तुम्हें ये भी बताया था कोरोनरी साइनस, कौन सा, पोस्टीरियर कोरोनरी साइनस, पीसीएस, ये क्या करता है, तुम्हारे बेस और डायफ्रामेटिक सरफेस को डिवाइड करने का काम करता है, डिवीजन करता है। क्या करता है, डिवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो देखो, अब तुम खुद देखो, डायफ्रामेटिक सरफेस है, इस डायफ्रामेटिक सरफेस को बनाने में किसका कंट्रीब्यूशन है, सिंपल सी बात, तुम देख पा रहे हो, लेफ्ट वेंट्रिकल का एंड राइट वेंट्रिकल का। देयर इज नो एनी टाइप ऑफ रॉकेट साइंस ना, तो इसमें तुम्हें सब कुछ समझ आ रहा है भाई, तुम्हारे पास डायग्राम है। मैं कह रहा हूँ ये डायग्राम अगर तुम्हें याद कर ले तो अभी हम बनाना सीखने वाले हैं 10 मिनट के अंदर बस। हमारी सरफेस कंप्लीट होने के बाद एक्सटर्नल फीचर्स एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम ये डायग्राम ही आएंगे, अभी डायग्राम ही बनाना सीखेंगे क्योंकि अब तुम्हें एपेक्स बेस सब समझ आ गया। ठीक है, तो भाई डायफ्रामेटिक सरफेस हो गया, तो डायफ्रामेटिक सरफेस को कौन बना रहा है, तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। चलो तो बात ठीक है, हमारी हो गई। सो कहाँ गए, ये रे, ये तो बॉर्डर है। सो ये रे, तो डायफ्रामेटिक सरफेस को कौन बनाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, अभी हम देख के ही आए, कोई दिक्कत ही नहीं है इसको। चलो अभी, हाँ ठीक है, चलो अब आ जाओ राइट सरफेस। अब तीसरी सरफेस हमारी कौन सी है, थर्ड सरफेस है। तो राइट सरफेस को फॉर्म्ड बाय द राइट ऑर्ट्रियल वॉल, और लेफ्ट सरफेस को फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऑल्सो लेफ्ट ऑरिकल। आ जाओ ये दोनों पॉइंट भी देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ गया डायग्राम, हाँ सुनो, यहाँ पे तुम्हारा था ये राइट बॉर्डर, जब यहाँ पे तुम्हारा राइट बॉर्डर होगा तो यहीं पे तुम्हारी क्या होगी, तुम्हारी राइट सरफेस, यहीं पे क्या होगी, पहले साफ कर देते हैं फिर बनाएंगे ये राइट सरफेस, है ना। अब कलर चेंज करेंगे, बहुत ग्रीन 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 हो गया, बोर हो गए ग्रीन से, है ना। चलो, हाँ, तो यहाँ पे कहीं तुम्हारी क्या होगी, राइट सरफेस, और किसने बनाई वो, राइट ऑट्रिया ने। और यहाँ पे क्या होगी तुम्हारी कहीं ना कहीं लेफ्ट सरफेस। अब वो लेफ्ट सरफेस किसने बनाई है, सोचने वाली बात है। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, बच्चे यहाँ पे दोनों चीजें आ रही हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल आ रही है, यहाँ पे सिर्फ राइट ऑट्रिया आ रहा है, तो ये चीज याद रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या हुआ, हमने ये भी देख लिया। सो अब हमारे क्या हुए, ये भी कंप्लीट हो गया। एंड हाँ, तो ये हमारी यहाँ पे सर्विसेज भी कंप्लीट होती हैं। ठीक है, अब सुनो, 1 मिनट के लिए आ जाओ तुम अब रफ रफ पेज पे। अब मैं तुम्हें 2-5 मिनट में सारे एक्सटर्नल फीचर्स बता देता हूँ बहुत जल्दी क्विकली। ठीक है, उसके बाद हम अपने डायग्राम बनाना सीखेंगे आज, हर्ट का एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों डायग्राम। ठीक है, तो भाई देखो, मैंने तुम्हें अभी तक क्या पढ़ाया है ना, मैंने तुम्हें बताया एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ हर्ट, मतलब हर्ट के तुम्हारे एक्सटर्नल फीचर्स कौन से होते हैं, वो फीचर्स जो तुम्हारे बाहर से दिखाई दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने तुम्हें फिर बताया कि भाई देखो, हर्ट के 5 एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तुम्हारा होता है एपेक्स, नाउ नेक्स्ट इज बेस, नाउ नेक्स्ट इज ग्रूव, फोर्थ वन बॉर्डर, एंड लास्ट इज सरफेस। ठीक है, उसके बाद ये पांचों हो गए। हमने पहली बात करी थी तुम्हारे एपेक्स की, एपेक्स की हमने बात कर ली थी कि भाई एपेक्स कैसी होती है, ये तुम्हारा सपोज करो हार्ट है, तो उसका जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, एपेक्स, एपेक्स इज अ पॉइंटेड स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, एपेक्स ऑफ हार्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि एपेक्स जो तुम्हारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये तुम्हारा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होता है, और मिड एक्सटर्नल लाइन से, मिड एक्सटर्नल लाइन से कितना होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, पहली बात कंप्लीट। दूसरी अगर हम बात कर रहे थे बेस, बेस की हमने बात करी थी, ये तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है। उसके बाद इसको कौन बनाता है, तुम्हारा लेफ्ट ऑट्रिया एंड क्या बनाता है, राइट ऑट्रिया, दोनों मिलके इसको बनाते हैं। और हाँ, एपेक्स को कौन बनाता है भाई, ये भी बात थी, है ना, ये तो बहुत ही मेन था। ठीक है, इसको कौन बनाता है तुम्हारा, इसको बनाता है तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है, और इसको कौन बनाता है, राइट ऑट्रिया एंड लेफ्ट ऑट्रिया। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब नेक्स्ट हमारी बेस भी कंप्लीट हो गया, अब हमने बात करी थी ग्रूव की। ठीक है, मैंने बताया था ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, सल्काई भी बोलते हैं, पहली बात। ठीक है,
और ग्रूव क्या होता है, जो तुम्हारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरी या 2 वेंट्रिकल को, उनको इंटरनली सेप्टम या फिर एक वॉल, एक दीवार उनको क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है। उस वॉल की वजह से जो तुम्हारा सरफेस ऑफ हार्ट है, कौन सा, एंटीरियर सरफेस हो चाहे पोस्टीरियर, दोनों सरफेस हो, उनके ऊपर क्या बन जाते हैं, तुम्हारी ग्रूव्स या सल्काए बन जाते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं ग्रूव या सल्काए। तो ये कितने होते हैं, ग्रूव या सल्काए कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन सा, ऑट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, और इसको हम एक और अच्छा नाम बोलते हैं कॉरोनरी ग्रूव। याद रखना भाई, कॉरोनरी ग्रूव द मोस्ट फेमस नेम ऑफ एवी ग्रुप। एवी ग्रुप के नाम से क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो यहाँ पे डबल स्टार लगा दो भाई। कोरोनरी ग्रुप इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, जिसके नाम से क्वेश्चन आता ही आता है। बच्चा एवी ग्रुप को बहुत अच्छे से पहचान देता है, कोरोनरी ग्रुप से बच्चा खेल जाता है, उसे समझ ही नहीं आता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इंटर ऑर्ट्रियल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटर वेंट्रिकुलर ग्रुप। एवी ग्रुप बिटवीन द ए एंड बी, आईवी, ओ इंटर ऑर्टियल मतलब ए एंड ए, इंटरवेंट्रिकुलर मतलब वी एंड वी। ठीक है, समझ आ गया। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि भाई देखो, पहले बात करते हैं एबी ग्रुप की। ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं। कौन सा, जो तुम्हारा एबी ग्रुप आगे की साइड एंटीरियर सरफेस पे होगा उसे हम बोलेंगे एंटीरियर एबी ग्रुप, और जो तुम्हारा पोस्टीरियर सरफेस पे होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर एबी ग्रुप। ठीक है, पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड। ठीक है, हम यहाँ पे पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड जो होगा, है ना। पोस्टीरियर सरफेस मत बोलो, ये बोलो एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड। सरफेस तो हमारी पोस्टीरियर है ही नहीं, पोस्ट सरफेस तो कौन सी आ जाएगी, फिर इंफीरियर आ जाएगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो तुम्हारा आगे की साइड होगा, एंटीरियर साइड होगा, उसको बोलेंगे एंटीरियर एबी ग्रुप, और जो तुम्हारा पीछे की साइड होगा, नॉट सरफेस, तो उसको बोलेंगे पोस्टीरियर एबी ग्रुप। ठीक है, उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था एंटीरियर एबी ग्रुप के भी 2 होते हैं। कौन सा, राइट एंटीरियर एबी ग्रुप और लेफ्ट एंटीरियर एबी ग्रुप। मैंने बताया था राइट एंटीरियर एबी ग्रुप किसके बीच में होता है, बिटवीन द राइट ऑर्ट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वाला किसके होता है, लेफ्ट ऑर्ट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अगली बात समझ में। फिर आ जाओ पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मतलब जो पीछे की साइड लाई करे। ठीक है, और पोस्टीरियर एबी ग्रुप किस किस के बीच में होता है, मैंने बताया था तुम्हारे डायफ्रामेटिक सरफेस और बेस। डायफ्रामेटिक सरफेस और बेस के बीच में मैंने बताया था ना, ये इस तरीके से ये बन रहा था। तो यहाँ पे इस तरीके से ये था तुम्हारा बेस, और ये थी तुम्हारी डायफ्रामेटिक सरफेस। तो ये कौन सा था, तुम्हारा पोस्टीरियर एवी ग्रुप। ये सब बात हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आ जाओ तुम्हारा थर्ड सेकंड कौन सा है, नेक्स्ट इज इंटर ऑर्ट्रियल ग्रुप, मतलब जो 2 ऑर्ट्रियाज के बीच में होगा। फिर मैंने बताया था ये तुम्हारा पोस्टीरियरली तो बहुत अच्छे से विजिबल होता है, पर तुम्हारा एंटीरियरली ये विजिबल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तुम्हारा नेक्स्ट इज इंटर, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, नेक्स्ट इज इंटर ऑर्ट्रियल, इंटरवेंट्रिकुलर, सॉरी, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप, मतलब जो 2 वी के बीच में होगा, 2 वेंट्रिकल्स के बीच में होगा। इसके भी मैंने 2 पार्ट बताए थे। कौन से, एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर, ये भी सेम है। जो एंटीरियरली होगा उसे एंटीरियर पार्ट, जो पोस्टीरियरली होगा उसे पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, फिर मैंने ये भी बताया था इसमें तुम्हारी एक ग्रेट कार्डियक वेन जाती है और उसमें मिडिल कार्डियक वेन जाती है, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया था। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने छोड़ दिया था, यहाँ पे कौन सी होती है, कॉरोनरी आर्टरी पास होती है यहाँ से, और यहाँ से तुम्हारी सरकमफ्लेक्स आर्टरी, सी ए, सरकमफ्लेक्स आर्टरी पास होती है। ठीक है, चलो, तो ये हमारे कवर हो गए, ग्रुप्स हो गए। ठीक है, ये मैंने बहुत शॉर्ट में अभी बहुत जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करी, क्योंकि हम सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में देखा है। जैसे भी डिटेल में वीडियो देखनी है तो भाई देखो, बॉर्डर सर्फेस की ये है ही, ग्रुप्स की, एपेक्स और बेस की वीडियो भी हमने अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्या, बॉर्डर ऑफ हर्ट की। ठीक है, हर्ट के बॉर्डर्स की बात करते हैं, वो तो अभी हम बिल्कुल पढ़ के ही चुके हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तुम्हारा पहला होता है सुपीरियर बॉर्डर, दूसरा तुम्हारा होता है तुम्हारा इंफीरियर बॉर्डर, नेक्स्ट इज राइट बॉर्डर, और फोर्थ इज लेफ्ट बॉर्डर। ठीक है, 4 बॉर्डर होते हैं, इनको अभी हमने जस्ट देखा है ना। उसके बाद आ जाओ तुम्हारी सरफेसेस, वो भी मैंने अभी देखी है हम लोगों ने। ठीक है, अभी बिल्कुल बताई है मैंने। ठीक है, तो सरफेसेस कितनी होती है, मैंने बताई है कितनी, 4 होती है, ये भी 1 2 3 4। कौन कौन सी, एंटीरियर सरफेस, नेक्स्ट इज इंफीरियर सरफेस,
नेक्स्ट इज लेफ्ट सरफेस और नेक्स्ट इज राइट सरफेस। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था कि जो एंटीरियर सरफेस होता है उसका नाम कौन सा होता है तुम्हारा, स्टर्नोकोस्टल। तो इसको लिख देते हैं स्टर्नोकोस्टल सरफेस। और इंफीरियर सरफेस का नाम क्या होता है, डाइफ्रामेटिक सरफेस। डाइफ्रामेटिक, DIAPH, डाइफ्रामेटिक सरफेस। ठीक है, ये दोनों इनके हमने नाम बता दिए थे। ठीक है, सरफेस और बॉर्डर अभी हमने जस्ट पढ़े, उनको रिवाइज की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपने, अब आते, देखो हम लोगों ने ये सब कर लिया है ना। मैंने तुम्हें बोला था जब हम अपने सारे एक्सटर्नल फीचर्स कंप्लीट कर देंगे उसके बाद हम तुम्हें क्या बताएंगे कि डायग्राम कैसे बनता है। अब हम एक्चुअली जो तुम्हें डायग्राम आते ही आता है, ठीक है, एनाटॉमी में डायग्राम आते ही आता है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ही डायग्राम हमें सीखने हैं। ठीक है, तुम लोग अब एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में गो थ्रू हो गए हो। ठीक है, तो अब तुम्हें डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं अब कुछ भी बनाऊंगा तो तुम्हें झट से समझ आ जाएगा कि हाँ ये राइट बॉर्डर है, ये लेफ्ट बॉर्डर है, ये है, ये ग्रूव है, ये वो है। ठीक है, चलो तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना एंटीरियर वाला डायग्राम बनाएंगे रफ पे, है ना। चलो तो ये इस पे डायग्राम पे आएंगे बाद में, थोड़ी देर बाद। क्या करते हैं, पहले इसको क्लीन कर देते हैं, फिर उसके बाद आएंगे इस पे, है ना। तो क्या करते हैं, ये बना लेते हैं हम अपना डायग्राम। रुक जाओ, आ जाओ। सो लेट्स टॉक अबाउट द डायग्राम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं भाई, हम लोग क्या बना रहे हैं, यहाँ से बना देते हैं न्यू पेज से, डायग्राम ऑफ एंटीरियर व्यू ऑफ हर्ट। ठीक है, हमें हर्ट का डायग्राम बनाना है। जो डायग्राम अभी हम बना रहे हैं, अगर किसी बंदे का हर्ट निकाल दिया जाए या तुम्हारे हाथ में हर्ट का स्पेसिमेन दे दिया जाए तो वो डायग्राम बिल्कुल एक्चुअल उस हर्ट का ही होगा, ये सोच लो। ठीक है, चलो तो देखो, समझना है, बहुत आराम से समझना है ना। आराम से समझते चलनी है सारी चीजें। ठीक है, चलो कलर ले लेते हैं, कोई ब्लैक, पहले ब्लैक ले लेते हैं। देखो सपोज करो ये तुम्हारा इस तरीके से हर्ट है ना। तो देखो, एक मिनट, ठीक है, अभी तुम इसी से काम चला लेना भाई, है ना। ये क्या है, तुम्हारा हर्ट है। ठीक है, अब तुम्हें समझ आ गया होगा ऊपर से हमने हर्ट को कैसा बनाया, ब्रॉड बनाया है। और यहाँ से क्या कर दिया है, उसको हमने पॉइंटेड कर दिया, और इस पॉइंटेड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, एपेक्स। अब तुम्हें समझ आ गई होगी ये क्या है, हमारी एपेक्स। ठीक है, अब सुनो, मैंने तुम्हें वो वाला जो तुम लोग अभी तक पढ़ते आए वो वाला डायग्राम भी बता दिया था, है ना। तो उससे तुम्हें ये चीज समझ आ जाएगी कि इंफीरियर वेना कावा नीचे होती है, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा तुम्हारी ऊपर होती है। ठीक है, ये सुपीरियर वेना कावा की आगे ब्रांचेज होती है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इतना तो बात क्लियर है ना। ये लोग तुम्हें अच्छे से दिख जाएगा यहाँ से, और है ना। अब सुनो, ये समझ आ गया। उसके बाद अब हमको बनाने चैम्बर्स, तो यहाँ लिखते चलो क्या बनाने हैं अब हमको, चैम्बर्स। सबसे पहले तुमको मैंने बताया था ये डायग्राम है एंटीरियर साइड का। ठीक है, तो एंटीरियर में मैंने क्या बताया हुआ, तुम्हारे कितने चैम्बर्स होते हैं, राइट ऑट्रिया होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। क्या हम लेफ्ट ऑट्रिया भी बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे, पर हम क्या बनाएंगे, लेफ्ट ऑरिकल बनाएंगे। ठीक है, तो ये हम बना देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो ये ऑट्रिया, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल को, इनको जो डिवीजन करेगा वो कौन करेगा, ग्रुप करता है। तो हम ग्रुप से क्या कर देंगे, इनको डिवाइड भी कर देंगे। चलो तो पहले आ जाओ, सबसे पहले बनाते हैं हम क्या, राइट और ऑट्रिया। ठीक है, तो देखो इस तरीके से ये एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, और ये एक ग्रुप बनने के बाद, रुक जाओ इसको मैं कलर कर देता हूँ। अरे कहाँ गया यार कलर, कलर कहीं खो गया, तो वैसे ही काम चला लो, है ना। हाँ आ गया। तो ये देखो, ये क्या है, हमारा एक, हमारा ये बन गया, है ना। तो एक हमारा चैम्बर ये बन गया। क्या नाम दे रहे हैं इस चैम्बर को हम अपना, इसको बोल रहे हैं हम राइट ऑट्रिया। क्या बोल रहे हैं, राइट ऑट्रिया लिख देते हैं इसको। ठीक है, ये देखो, ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं अपना राइट ऑट्रिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बनेगा हमारा क्या, राइट वेंट्रिकल बनाओ। ठीक है, अब बनाओ राइट वेंट्रिकल।
तो राइट वेंट्रिकल तुम क्या करोगे, इस तरीके से एक ग्रुप बनाओगे, और ये क्या बना दिया, तो उसमें तुमने राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल को भी भाई तुम्हें कलरिंग करनी पड़ेगी, है ना, जब तुमने ऑट्रिया को कराया तो वेंट्रिकल को भी करना पड़ेगा, वरना वो बोलेगा कि यार मेरे को कलर नहीं करा, रुक जाओ तो, आ जाओ। सो हमने क्या करा, राइट राइट वेंट्रिकल को कलर कर दिया, है ना। चलो, सो ये है तुम्हारा क्या है, राइट वेंट्रिकल, है ना। तो इसको क्या बोल, इसको भी नेमिंग कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये है तुम्हारा राइट वेंट्रिकल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कौन सा वेंट्रिकल बनेगा, सिंपल सी बात है यार, तुम्हें पता ही है बहुत, अब तो समझ आ गया होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सारी चीजें हम पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं ना, कि कितने क्या क्या होगा कैसे होगा, है ना। तो उसको हम ब्राउन से बनाते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, ये हो गया तुम्हारा भाई लेफ्ट वेंट्रिकल। तो क्या है, ये है तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, कोई इतनी दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इतनी, ठीक है। अब सुनो, राइट ऑट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल को जो डिवीजन कर रहे हैं ग्रुप, उनके नाम लिख देते हैं। तो आ जाओ भाई, इसका नाम क्या है, सबसे पहले जो ऑट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एवी ग्रुव। और एवी ग्रुव का ही दूसरा नाम क्या है तुम्हारा, एवी ग्रुव को ही हम क्या बोल देते हैं, कोरोनरी सल्कस, ठीक है, समझ आ गया, ए बी ग्रुप, ठीक है। और भी इसमें तुम देखोगे तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, एंटीरियर ए बी ग्रुप। और भी तुम इसे देखोगे तो मैं बोल देता हूँ इसको राइट एंटीरियर ए बी ग्रुप। पूरा अगर बहुत अच्छे से नाम देखोगे, मैंने अब तुम्हें बताया था ना, ए बी ग्रुप के भी दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर के भी दो पार्ट्स होते हैं, राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं राइट एंटीरियर ए बी ग्रुप, या फिर इसको बोल दो तुम और कॉरोनरी सल्कस, ठीक है, आगे समझ। इसको क्या बोलेंगे भाई, ये क्या कर रहा है, दो वेंट्रिकल्स को कर रहा है ना। तो इसको बोलेंगे हम इंटर, क्या बोलेंगे इसको, इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस, ठीक है। और ये एंटीरियर साइड होता है, मैंने बताया था ये भी दो होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो इसको हम बोलेंगे एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। आ गया समझ में, ठीक है। इसको मेंशन कर देते, ये है तुम्हारी आईबीसी, ठीक है, ये हमें पता है कि नीचे से क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, ठीक है। इतना सब कुछ हो गया, बस अब तो तुम कर गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आ जाओ, अब हमें क्या करना है, अभी हमारा एक चीज रह गई है, तुम्हें देखो, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, अब हमें बनाना लेफ्ट ऑरिकल। तो वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो इसको इस तरीके से बना दो, ठीक है। यार तुम लोग एक चीज सोचो, मैंने तुम्हें एक चीज अभी बताई नहीं है, पहले इसको मेंशन कर देते हैं, इसको इस तरीके से, है ना, वो इसी के साथ मिला रहता है, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। तुम लोग ये सोचो कि मतलब हमारा जब लेफ्ट पेंट, सॉरी लेफ्ट ऑट्रिया है तो उसका लेफ्ट ऑरिकल है, तो राइट ऑट्रिया है तो राइट राइट ऑरिकल भी तो होना चाहिए, उसका राइट ऑरिकल तुम्हारा यहाँ पे आता है कहीं, राइट ऑरिकल, ये इतना, ये इस तरीके से पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आगे समझ, चलो, अब तुम बनावे, अब उसमें कुछ मतलब मेजर ऐसा रहेगा नहीं। अब सुनो, बस इसमें अब दो ग्रुप्स और बनाने, अभी हमें क्या बनाना है, एक ग्रुप और बनाना है, ठीक है। अब कौन सा ग्रुप होगा, देखो, ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल इनको भी तो सेपरेट करने के लिए ग्रुप होगा ना। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाता है, यहाँ पे भी आ जाता है तुम्हारा एक ग्रुप, वो किसको, इसको और इसको, इनको सेपरेट करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए बी ग्रुप। और कौन सा ए बी ग्रुप होगा ये, लेफ्ट ए बी ग्रुप। और पूरा नाम लिखोगे तो क्या बोलोगे, लेफ्ट एंटीरियर ए बी ग्रुप। तो पूरा नाम लिख देते हैं, चलो, क्या क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट एंटीरियर ए बी ग्रुप। क्यों, क्योंकि भाई ये देखो, ये क्या कर रहा है, ऑटरी और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, तो ये तुम्हारी राइट साइड में है, और ये भी ऑटरी और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, ये तुम्हारी लेफ्ट साइड में है। आ गया, ठीक है। चलो, अब सुनो, इतना क्लियर हो गया, अब कुछ ना ब्रांचेस बना देते हैं पहले, फिर आगे की बात हम बाद में करेंगे। ये तुम्हारा हो गया अओर्टा, इस तरीके से अओर्टा जाता है, आगे से ये निकाल दो, ठीक है, ये अओर्टा हो गया। यहाँ से तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी निकाल दो, बस, और कुछ नहीं करना, ये है तुम्हारा प्रॉपर एक्चुअल हार्ट का डायग्राम, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे अब मैंने तुम्हें क्या दिखा दिया, तुमको मैंने यहाँ पे देखो क्या क्या दिखा दिए, चैम्बर्स दिखा दिए, एक्सटर्नल फीचर्स गिनवाऊंगा अब, ठीक है। चैम्बर्स मैंने तुम्हें यहाँ दिखा दिए, मैंने तुम्हें यहाँ पे
ग्रुप दिखा दिया मैंने, यहाँ पे तुम्हें एपेक्स दिखा दिया, ये रहा एपेक्स तुम्हारा। बेस पीछे की साइड होता तो यहाँ हम देखेंगे नहीं। ग्रुप्स हमारे हो ही गए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे बॉर्डर। ठीक है, फिर दिखाऊंगा तुम्हें सरफेस। ठीक है, अब सुनो, बॉर्डर तो तुम्हें पता ही है। पहला बॉर्डर इस वाला, ये वाला बॉर्डर है, इसको क्या बोलते हैं हम? इंफीरियर बॉर्डर। दूसरा बॉर्डर कौन सा आएगा तुम्हारा? राइट बॉर्डर। राइट बॉर्डर कौन सा है? ये वाला है, तो इसको क्या बोल देंगे हम? आरबी, राइट बॉर्डर। तीसरा बॉर्डर कौन सा आएगा? ये वाला, तो इसको हम क्या बोल देंगे? एल बी, लेफ्ट बॉर्डर। और चौथा बॉर्डर कौन सा आएगा? अपर, तो ये वाला होता है यहाँ पे तुम्हारा अपर, तो इसको क्या बोल देंगे? यूबी, मतलब अपर बॉर्डर। ठीक है, तो हमने देखो चैम्बर्स देख लिए, ग्रूव्स देख लिए सारे, एपेक्स हमने सारे देख लिए, बेस हम पीछे देखेंगे, बॉर्डर सारे देख लिए। बात रह गई सरफेस की, तो ये तो पूरा एंटीरियर डायग्राम है, तो ये पूरी सरफेस कौन सी कहलाएगी? एंटीरियर सरफेस कहलाएगी। ठीक है, ये हमारा डायग्राम होता है पूरा। ये देख लो, ये पूरा डायग्राम है, डायग्राम ऑफ एंटीरियर व्यू ऑफ हर्ट। ये हमारे हर्ट का एंटीरियर व्यू का डायग्राम होता है। ठीक है, और ये क्या है? सुपीरियर वेना कावा है, एस वी सी। ठीक है, और ये क्या? आईबीसी। ठीक है, समझ आ गई। और इसको मेंशन कर देते हैं, ये क्या? ऑर्टा। और ये क्या है तुम्हारी? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, हो गया। और तुम अच्छे से थोड़ा सा टेढ़ा करके टिल्टेड साइड बना देना, थोड़ा सजा सजा के अच्छे से, है ना, एग्जाम में। चलो अब आ जाओ, हमारा एक ही डायग्राम हो गया। पहले हम क्या करते हैं, एक बार अपना डायग्राम ये वाला देख लेते हैं जो हमारा नोट्स में है। तो अभी देखो हमने सेम डायग्राम बनाया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। हमने क्या बनाया था? राइट, राइट ऑट्रिया बना दिया था, राइट वेंट्रिकल बना दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल बना दिया, लेफ्ट ऑरिकल। सो लेफ्ट ऑट्रिया नहीं दिखाना है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी मैंने बना दी थी, अorta बना दिया, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। राइट बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर बना दिया था तुम्हारा, है ना। क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया भाई, सारे। और ये तुम्हारे ग्रुप्स, एक ग्रुप, दो ग्रुप और तीन ग्रुप्स, तीनों ग्रुप्स दिखा दिए यहाँ पे। क्या रह गया? कुछ रह गया? नहीं, अब कुछ नहीं रहेगा, है ना। आ जाओ। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो कहाँ है? हाँ, अब हम बात करते हैं अपने पोस्टीरियर डायग्राम की, पीछे जो पीछे का व्यू, डायग्राम ऑफ पोस्टीरियर व्यू ऑफ हर्ट। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं क्या? पोस्टीरियर व्यू ऑफ हर्ट। ठीक है, पोस्टीरियर व्यू तुम्हारा कैसा होता है? ठीक है, पोस्टीरियर व्यू का मतलब है तुम ये जो हर्ट है उसको पलट के दो। ठीक है, अगर मैं इसको पलट देता हूँ तो ये क्या होगा? कुछ इस तरीके से आएगा। एक मिनट, रुक जाओ। तो मतलब पलटने के बाद कुछ हर्ट तुम्हारा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये, रुक जाओ। हाँ, तो कुछ इस तरीके से हर्ट आ जाएगा। ये है तुम्हारी क्या? इंफीरियर वेना कावा आ जाएगी। ठीक है, और देखो यहाँ पे ऊपर ये किस में आ जाएगी? ये भी तुम्हारी यहाँ पे ऊपर से खुलेगी, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगी, है ना। और देखो यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा? एक ग्रुप बनेगा, है ना। देखो ये चीज, अभी मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ पहले। वो जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं अभी बताता हूँ, बस एक मिनट का टाइम दो। रुक जाओ। हाँ, सुनो, तो मुझे क्या बताना है? देखो, मुझे ये बताना है कि जब तुम हर्ट को पोस्टीरियर व्यू से देखोगे तो पोस्टीरियरली उसके दो पार्ट होंगे। कौन कौन सा? एक तो पार्ट होता है उसका बेस, और एक होता है तुम्हारा डी सरफेस, डायफ्रामेटिक सरफेस। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। एंटीरियरली हमने क्या याद करी थी भाई? एंटीरियरली हमको ग्रूव्स बनाने, चैम्बर, एपेक्स, ये सारी चीजें हमको बनानी है, ठीक है। पोस्टीरियर जब तुम बनाओगे तो दो चीज बनानी है, एक तो बनाओगे बेस, एक बनाओगे डायफ्रामेटिक सरफेस। और इन दोनों को जो डिवाइड करने का काम करेगा वो एक ग्रूव करेगा। क्या करेगा? ग्रुप करेगा। उसको बोलेंगे हम कोरोनरी सल्कस, या फिर बोल दो एबी ग्रुप। कौन सा एबी ग्रुप? वहां हमने देखा था एंटीरियर एबी ग्रुप, ये है तुम्हारा पोस्टीरियर एबी ग्रुप। तो ये जो मैंने रेड से बनाया है इसको मैं मेंशन कर दूं, पोस्टीरियर एबी ग्रुप। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये देखो, एक ग्रुप तुम्हारा यहाँ पे भी आएगा, ये याद रखने वाली चीज है। एक ग्रुप ये भी आएगा। ये क्या होता है? ये बन जाएगा तुम्हारा, इसको कलर कर दो, ये बन गया तुम्हारा एक चैम्बर। रुक जाओ, एक चैम्बर तो तुम्हारा ये बन गया। ठीक है,
ये हो गया एक चैम्बर। दूसरा चैम्बर बन गया ये। अभी कौन से चैम्बर होते हैं ये याद रखने की चीज है, ये होते हैं तुम्हारे वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स आगे की साइड से घूमते हुए पीछे की साइड आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं भाई, ये है तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है तुम्हारा राइट वेंट्रिकल। तो दो वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला ग्रुप कौन सा कहलाएगा तुम्हारा, इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस या ग्रुप। और कौन सी साइड होता है, पोस्टीरियर, तो इसको बोल देंगे पोस्टीरियर, ठीक है। ये बात हम पहली कर चुके थे कि एंटीरियर होता है पोस्टीरियर होता है, ये सारी बातें हम ग्रुप्स में देख चुके थे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे होता है तुम्हारा लेफ्ट ऑट्रिया, और इधर की साइड होता है तुम्हारा राइट ऑट्रिया। और राइट ऑट्रिया और लेफ्ट ऑट्रिया को भी एक ग्रुप सेपरेट करता है। उसको ग्रुप को क्या बोलते हैं, इंटर ऑट्रियल ग्रुव या इंटर ऑट्रियल सल्कस, इंटर ऑट्रियल सल्कस, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसको भी कलर कर देते हैं भाई, देखो ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट ऑट्रिया, क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट ऑट्रिया। और यहाँ पे येलो कलर से बनेगा तुम्हारा राइट ऑट्रिया। अब सुनो, ये चीज याद रखनी है, लेफ्ट ऑट्रिया और राइट ऑट्रिया दोनों किधर होते हैं तुम्हारे, ये होते हैं बेस ऑफ हार्ट का प्रेजेंट, ठीक है। लेफ्ट ऑट्रिया राइट ऑट्रिया तुम्हारे किधर की साइड होंगे, पोस्टीरियरली बेस ऑफ हार्ट की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। राइट ऑट्रिया तो ये होता है 90%, देखो कितना सारा स्पेस कवर कर रहा है, ये मुश्किल से 10% होता है ये देखो, मैंने यहाँ पे क्या बनाया, राइट ऑट्रिया बनाया, तो राइट ऑट्रिया थोड़ा सा पीछे घूम के थोड़ा सा आ जाता है ना, पर मुश्किल से 10% आता है, पर मेजरली तो 90% तो लेफ्ट ऑट्रिया ही होता है, ठीक है। तो ये चीज पूछी जा सकती है एमसीक्यू में, लेफ्ट ऑर्टिया राइट ऑर्टिया पोस्टीरियर साइड तुम्हारे हार्ट के प्रेजेंट होते हैं, तो किस पे प्रेजेंट होते हैं, तुम्हारी बेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो तुम पूछो, तुम ये चीज बोल सकते हो, हार्ट अगर तुम्हारा बेस पे रेस्ट नहीं करता, हार्ट किस पे रेस्ट करता है, हमने बोला था कि भाई बेस पे रेस्ट नहीं करता, डायफ्रामेटिक सरफेस पे रेस्ट करता है, ये चीज हम क्लियर कर चुके हैं। तो फिर बेस पे होता क्या है, बेस पे एक तो ओपनिंग्स आगे खुलती है, एक दो तीन चार, ये इस तरीके से बहुत सारी ओपनिंग्स खुलेंगी। दूसरा, इस पे तुम्हारा जो लेफ्ट ऑर्ट्रिया और राइट ऑर्ट्रिया मिलकर ही तुम्हारी बेस को बनाते हैं, ये चीज तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। तो बस ये हो गया हमारा क्या, पोस्टीरियर व्यू ऑफ हार्ट, ठीक है। समझ आ गया होगा, ठीक है। ये वही है, ये तुम्हारी सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये सुपीरियर वेना कावा की ब्रांचेज हैं। ये तुम्हारी पल्मोनरी अortas आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक है। हो गया, ये हो गया तुम्हारा पोस्टीरियर व्यू। आ जाओ हम देख लेते हैं एक बार हमारे इसमें क्या था, सेम था, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, रॉकेट साइंस है ही नहीं, है ना। तो रुक जाओ, मैं क्लियर कर दूं। तो देख लो, ये वही चीजें बनाई है मैंने, कुछ अलग से नहीं बनाया है ना। तो बेस, डायफ्रामेटिक सर्फेस, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कल, कोरोनरी सल्कस, राइट ऑर्टरिया, ठीक है, इंटरऑर्टियल सल्कस, ठीक है। इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ये हो गया तुम्हारे, ठीक है, इस तरीके से सुपीरियर वेना कावा की ब्रांचेस हो गई तुम्हारी, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई है ना। चलो, तो अब तुम्हें ये चीज समझ आ गई होगी। तो आज हमने क्या क्या करा है, आज हमने बहुत सारी चीजें कंप्लीट करी हैं। एक्सटर्नल फीचर्स तुम्हारे सारे कंप्लीट हो गए, उनको हमने रिवाइज भी कर दिया है ना। एक्सटर्नल फीचर्स में हमने बॉर्डर सरफेस देखे, उनको फिर सारी को एक्सटर्नल फीचर्स को रिवाइज कर दिया। तुम्हें हर्ट का डायग्राम समझ आ गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये चीज, हर्ट का डायग्राम, एंटीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू, 100% कर लेना। डबल स्टार पॉइंट है, आता ही आता है, अगर हर्ट का क्वेश्चन आएगा तो बिना डायग्राम के साथ आएगा ही नहीं, ठीक है। चलो, तो अब हम कल से अपना क्या शुरू करने वाले हैं, इसमें अब हम अपनी शुरू करेंगे क्या, ये सब हमारे हो गए। अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे चैम्बर्स ऑफ हार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कोई सा भी चैम्बर, इन चारों में से कोई सा भी चैम्बर उठा के दे देगा कि तुम्हें एक्सप्लेन करो राइट ऑट्रिया कैसा है, लेफ्ट ऑट्रिया कैसा है, राइट वेंट्रिकल कैसा है, लेफ्ट वेंट्रिकल कैसा है। ये हमें बहुत डिटेल में देखना है, ठीक है। बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत सिंप्लीफाई मॉडिफाई करके ही बनाया हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। सो स्टे ट्यून विद नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। चलो, ओके बाय।